डैनी का पुराना दुश्मन यानी डॉन रे अब लौट आया था। काली हवेली में डैनी ने जो कुछ देखा था उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर उसे अब यह समझ आ गया था कि डॉन रे वापस लौट आया है। वहीं इन सब के बीच एक सवाल यह भी उठ रहा था कि आखिर डॉन रे कौन है। इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ वक्त के पास थे। सुबह होने के बाद डैनी और सूर्या दोनों अपने कॉफिन बॉक्स में लौट गए थे। सुबह से दोपहर हो गई थी। वहीं फादर डिसिल्वा अपने होटल रूम में बैठे कहानी की उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। बाबूजी, दरवाजा खोलिए। यो लीजिए बाबूजी, कॉफी। जी। रात को वो दोनों सेजल की तलाश करने गए थे। आई होप कि उन्हें कुछ पता चला होगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया है? एक आइस डीमन और एक वैम्पायर, इन दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो आखिर एक आइस डीमन वैम्पायर्स को खत्म क्यों करना चाहेगा? एक आइस डीमन की वैम्पायर्स से क्या दुश्मनी हो सकती है? या शायद दुश्मनी डैनी से है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आइस डीमन एक्चुअली डैनी को टारगेट कर रहा है। सबसे पहले उसने डैनी के लिए काम करने वाले बंजारों को खत्म कर दिया। साथ ही उस आइस डीमन ने 5 वैम्पायर्स को भी खत्म कर दिया। इनडायरेक्टली उसने डैनी को चैलेंज किया और अब उसने सेजल को किडनैप कर लिया। मुझे तो लगता है कि वो आइस डीमन सिर्फ डैनी को टारगेट कर रहा है। मुझे इस बारे में डैनी को बताना होगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है कि उन 20 लोगों का सिर क्यों काटा गया था। उस पागल आदमी ने बताया था कि उसने ही उनके सिर काटे हैं, पर क्यों? फादर डिसिल्वा को ऐसा लग रहा था कि वो आइस डीमन सिर्फ डैनी को टारगेट कर रहा है और वो कहीं ना कहीं सही थे। वहीं रात होने के बाद फादर डैनी को यह सब बताने के लिए पैलेस की तरफ जा रहे थे। तभी पैलेस के कुछ दूरी पर उन्हें सूर्या ने रोक लिया और अब वो फादर को कल रात की सारी बात बता रहा था। फादर, वो हवेली बहुत अजीब सी जगह पर थी और आपको पता है उसके अंदर हर तरफ खून फैला हुआ था। What? हाँ, ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ कोई रिचुअल किया गया था। वहाँ रिचुअल ही हो रहा था। फादर, एक और बात, वहाँ पर डैनी बहुत अजीब से बिहेव कर रहा था। एक बार वो अकेले में किसी से बात कर रहा था। मुझे डैनी से बात करनी होगी। चलो, हम पैलेस में इंतजार करते हैं। जिस वक्त सूर्या ने फादर को उस हवेली के बारे में बताया था, उसी वक्त फादर के दिमाग में हजारों सवाल उठ गए थे। वो डैनी से बात करने के लिए उसके पैलेस में इंतजार कर रहे थे और सूर्या भी उनके साथ था। आखिरकार कुछ देर बाद फादर का इंतजार खत्म हुआ। Hello, my old friends. How are you? डैनी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सेजल के बारे में कुछ पता चला? Father, Sejal is not more. What? She was very innocent. काश कि वो आज भी हमारे बीच होती। But I will not leave that bastard. डैनी, हम उसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे। हम उससे बदला लेंगे। मुझे लगता है वो आइस डेमन जरूर उसी हवेली में रहता है। Surya, stop. उस हवेली में कोई नहीं रहता था। डैनी, सूर्या सही कह रहा है। वो आइस डीमन दिन के वक्त उसी हवेली में होना चाहिए। डैनी, ये हंसने का समय नहीं है। Oh, shut up, father. You don't know anything. You don't know anything about this case. तुम्हें तो उस हवेली के बारे में पता भी नहीं है। डैनी, तुम कहना क्या चाहते हो? फादर, एक्चुअली वो हवेली जहाँ हम कल गए थे वो काली हवेली है। What? क्या हुआ फादर? आपने ऐसा क्यों रिएक्ट किया? आखिर ऐसा क्या है काली हवेली में? सूर्या, स्टॉप थिंकिंग। डैनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई थिंक वो आइस डीमन तुम्हें टारगेट कर रहा है। फादर, व्हाट आर यू सेइंग? तुम्हें याद है जब मैंने इस बात का जिक्र किया था कि वो क्रिएचर हड्डियां खाता है, तब तुमने बहुत अजीब सा रिएक्शन दिया था और तब से ही मुझे ऐसा लगता है कि तुम जरूर कुछ छिपा रहे हो। Father, I am not
hiding anything. तुम उस हवेली में किससे बात कर रहे थे? मुझे सूर्या ने बताया था कि तुम वहां किसी से बात कर रहे थे। इसका मतलब वहां कोई था, और इसलिए अब हम देर नहीं करेंगे। हम कल दिन में ही उसे खत्म करेंगे। फादर, हम दिन में आपके साथ उस हवेली में नहीं जा सकते हैं। यस, और इसलिए तुम मुझे आज रात में ही वहां छोड़ दोगे। आई डोंट थिंक कि वो रात के वक्त हवेली में रहता होगा। वो एक आइस डीमन है। वो रात के वक्त किसी ऐसी जगह पर होता है जहां उसे हड्डियां मिल सकती हों। इसलिए तुम आज रात मुझे उस हवेली में छोड़ने चलोगे, और सूरज निकलते ही वो शैतान सूरज से बचने के लिए हवेली में आएगा, और तब मैं उसे खत्म कर दूंगा। फादर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपका बाहर जाना ठीक नहीं होगा। Surya is right. तुम बाहर नहीं जाओगे। डैनी, ये जरूरी है। माना कि तुम मेरे कहने पर यहाँ आए हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे हर बात पर एडवाइस दो। मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम्हें अब इस केस में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, हवेली में जाने की कोशिश मत करना। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये चीज तुम्हें बाद में भारी पड़ सकती है। आज नहीं तो कल, लेकिन वो क्रिएचर तुम पर हमला जरूर करेगा, और कुछ भी हो सकता है। सुना नहीं तुमने? I don't need your help. Please leave. ओके, मैं आज शाम को ही मुंबई निकल रहा हूँ। बाय।